नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 179 यानी सेट नंबर 179। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? दोस्तों, अमेरिका 4 जुलाई 1776 में स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? दोस्तों, इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन ने कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दोस्तों, पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? दोस्तों, एशिया का मरीज चीन देश को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों, आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? दोस्तों, यूरोप का मरीज तुर्की देश को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों, मानववाद का संस्थापक पेट्रोव को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रवाद का मसीहा किसे माना जाता है? दोस्तों, राष्ट्रवाद का मसीहा नेपोलियन को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कानून की आत्मा पुस्तक के रचनाकार कौन है? दोस्तों, कानून की आत्मा पुस्तक के रचनाकार हैं मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के रचनाकार कौन है? दोस्तों, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के रचनाकार हैं दाते। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, द लास्ट सपर चित्र के चित्रकार कौन है? दोस्तों, द लास्ट सपर चित्र के चित्रकार हैं लियोनार्डो डा विंची। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, लिटिल कार्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, लिटिल कार्पोरल के नाम से नेपोलियन को जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, इटली के एकीकरण का जनक
जोसेफ मेजनी को माना जाता है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? दोस्तों, लाल कुर्ती सेना का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, रूस के शासक को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, रूस के शासक को जार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? दोस्तों, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश ने भाग लिया था? दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में 33 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों, समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था मैगलन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मोनालिसा नामक चित्र के रचनाकार कौन है? दोस्तों, मोनालिसा नामक चित्र के रचनाकार हैं लियोनार्डो डा विंची। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों, खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक हैं जॉन रे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, चीन की विशाल दीवार के निर्माता कौन है? दोस्तों, चीन की विशाल दीवार के निर्माता है ची वांग टी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, पीत आतंक के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, पीत आतंक के नाम से जापान को जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसका नाम क्या था? दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? दोस्तों, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, सोवियत संघ की स्थापना कब की गई? दोस्तों, सोवियत संघ की स्थापना 1922 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी है? दोस्तों, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति है वॉल्टेयर की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह उक्ति किसकी है? दोस्तों, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह उक्ति है लुई 14वां की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह उक्ति किसकी है? दोस्तों, प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन है, यह उक्ति है अब्राहम लिंकन की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई?
दोस्तों इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 35, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां पर हुई? दोस्तों औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 36, दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? दोस्तों दास कैपिटल के रचनाकार हैं कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न नंबर 37, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? दोस्तों रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 38, दुनिया के मजदूर एक हों का नारा किसने दिया था? दोस्तों दुनिया के मजदूर एक हों का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला प्रश्न नंबर 39, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद मार्टिन लूथर ने किया था। अगला प्रश्न नंबर 40, अमेरिका की खोज किसने की थी? दोस्तों अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 41, द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देश ने भाग लिया था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में कुल 61 देशों ने भाग लिया था। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 41 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।